हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। छोटा सा बेटा चैप्टर है, एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और इसकी यहाँ पे अगर एनसीईआरटी देखोगे ना तो दो ही एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ ग्राफ है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। और एक्सरसाइज जो 2 है उसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो क्वाड्रिकेशन सॉल्व करना है मेल्टन स्प्लिटिंग से, फिर उसके बाद में रिलेशन वेरीफाई करना होता है। दूसरा क्या होता है, आपको रूट्स दी होती है और वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी रहती है। दो ही तरह के क्वेश्चन से आप डील करोगे। बाकी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन अल्फा बीटा, वो अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं बेटा इसके एक्सरसाइज नंबर 1 पे जिसका नाम है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको ग्राफ दिख रहे होंगे, जैसे ये आगे बेटा एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें क्या है, सिर्फ ग्राफ है और आपको बताना है कि इसके कितने सोल्यूशन हैं। देखो बेटा क्या होता है, या फिर कितने जीरोस है। आपने देखना कि जो कर्व दी है ग्राफ की वो एक्स वाली लाइन को कितनी जगह पे कट कर रही है। याद रखिएगा, सिर्फ एक्स वाली लाइन को, वाई वाली नहीं। तो एक्स वाली लाइन को जितनी जगह पे कट करती है उतने जीरोस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जो मेरा ग्राफ है या कर्व है वो एक्स वाली लाइन को कट ही नहीं करती, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन बोलेंगे इसको, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने होंगे, जीरो। यहाँ पे बेटा कर्व है, y को कट कर रही है, यहाँ पे x को कर रही है, तो मैंने बोल दिया बेटा कि सिर्फ x वाले को ही देखना है। एक ही पॉइंट पे कट करे तो एक ही जीरो है। यहाँ पे दो पॉइंट पे तो दो, यहाँ पे भी दो होंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार होंगे, यहाँ पे एक दो तीन होंगे। और एक मार्क्स में एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कर्व दिया होता है, बस पूछा जाता है इसके जीरोस कितने होंगे। तो तरीका क्या है बेटा, सिर्फ एक्स वाली लाइन को चेक करना है कि एक्स वाली लाइन को कहाँ पे या फिर कितनी बार ये कट कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 पे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा साथ में आपको बताता भी जाऊंगा कि रिलेशनशिप क्या है, जीरोस क्या होती हैं और अल्फा बीटा जो बड़ी बार यूज किया जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.2 का वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड करनी है, जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ देखो बेटा, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ से एक्स के दो आंसर निकलेंगे। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए बच्चों, पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप देखो बेटा, एक क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और आप देखिएगा बेटा, पूरी पूरी एक्सरसाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू लिख लो। अब ए बी सी कैसे लिखने बेटा, पहला नंबर ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब दिमाग में क्या आता है कि सर पहली जगह पे तो नंबर ही नहीं है, नहीं है तो बेटा 1 लिख दो। तो ये ए कितना बन गया 1, बी बन गया -2 और सी बन गया मेरे पास माइनस का 8। याद रखिएगा बेटा, साइन भी साथ में ही आपने लगाने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब बड़े सारे बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती, बड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं जो तरीका यूज करता हूँ आपको बताता हूँ बेटा। क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर 8 है और फर्स्ट नंबर क्या है बेटा 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 8 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। अब ये जो 8 आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये किस किस के टेबल में आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, और फिर से 8 के टेबल में ही आएगा और 4 के टेबल में आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हो तो रिपीट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो पेयर आए ना आपके सामने, इन पे ध्यान देना है और ये देखना है कि बीच में नंबर क्या आ रहा था 2। तो इनमें से 2 कौन सी जगह पे बनेगा इन नंबर्स को प्लस या माइनस करके। तो ऑब्वियसली बेटा 8 + 1 9 होता है, 8 - 1 करूंगा तो 7 होता है, 2 नहीं बना। 4 + 2 करूंगा 6, 4 - 2 करूंगा तो 2 बन जाता है। लेकिन -2 चाहिए, उसके लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, -4 + 2। तो आंसर क्या आएगा -2। मुझे पता है बेटा, प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन आता है। अगर मुझे 2 के साथ माइनस चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा नंबर माइनस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 नंबर बन गए, ये मिल गया आपको, यही आपने ढूंढने होते हैं। फिर चलना है बेटा क्वेश्चन पे। क्या करना है मुझे,
ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखना है, अब ये नहीं लिखना, उसके बदले में ये दो नंबर, तो क्या आएगा -4x प्लस का 2x, साथ में x लगाना है और लास्ट वाला नंबर वैसा ही उतारना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही एक मेन स्टेप है, ये आपको अच्छे से सीख लेना। अगर सीख लिया तो आप समझो बेटा पूरे का पूरा ये चैप्टर भी आ जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 वो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और कैसे सॉल्व करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे सिंपल वे है। अब क्या करना बेटा, ये फर्स्ट टू जो है इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो x ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बेटा 2x थे, एक बाहर ले ले तो एक ही x बचेगा, आगे -x बाहर ले ले तो बचेगा 4। ठीक है, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में बेटा क्या आएगा, ये 2 है ये 8 है, 2 4 8 होते हैं ना, तो 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x -4 और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो ये जो x -4 है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच गया x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बेटा दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों में से कोई एक कम से कम 0 होगा। तो इसका मतलब ये x -4 ये 0 या फिर x + 2 ये 0 है। तो यहां से बेटा शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +4 और इसे शिफ्ट किया तो x का आंसर आ गया -2। ठीक है, इसे भी बॉक्स में रख लेते हैं। अब देखो बेटा ये जो x की वैल्यू निकली ना, इन्हीं को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को बेटा अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। तो पहली वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं रखना बेटा कोई माइंड में कि अल्फा क्या है बीटा क्या है। बेटा x के दो आंसर है, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा, उसको x बोलो या अल्फा बोलो, x बोलो या बीटा बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ये दोनों सेम ही होते हैं। अब मुझे क्या पूछा गया था बेटा, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब मुझे उसके बाद में क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। जीरोस मतलब ये जो निकालनी है x की वैल्यू, इनका मुझे सम करना है। ठीक है, तो इनका सम करना तो क्या बनेगा बेटा, 4 - 2 करूंगा तो कितना आएगा 2। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 तो बन जाएगा -8 बन गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे, यहाँ देखिएगा बेटा अब मुझे फिर से निकालने हैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लेकिन अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फिर से निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b की वैल्यू यहाँ देखो बेटा क्या है जो हमने निकाली थी -2 और a कितना है बेटा 1, तो बन गया 2। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला रहता है c/a, तो c की वैल्यू देखो बेटा क्या है -8 डिवाइड में 1, तो आंसर आ गया -8। आप देख सकते हो सम ऑफ जीरो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ -8 है प्रोडक्ट, तो यहाँ भी क्या है -8, दोनों जगह बराबर है। इसलिए क्या लिखेंगे बेटा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड है, हैंस वेरीफाई करना था वेरीफाइड। ठीक, और सारे के सारे क्वेश्चन में इतना काम आपको करना ही करना है, ये तो मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबा लगा होगा सोल्यूशन। अगर आपको बेटा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी दिमाग में बैठ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो बड़ी जल्दी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट सेकंड पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, तो सबसे पहले बेटा एबीसी लिख लेंगे। पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा मेरे पास बी हो जाएगा और तीसरा मेरे पास सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा अब इसको हम क्या करते हैं फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना होता है वही रूल लगेगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा 4। ठीक है, फिर देखेंगे किसके टेबल में आता है और फिर वहां से दो फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा पूरा प्रोसीजर, मैं यहाँ पे सीधा फैक्टर बना के दिखाऊंगा 4s², ये आएगा बेटा -2s + 1 इज इक्वल टू 0। आपने वो पूरा काम करके देखना है। अब यहाँ पे बेटा आती है बारी कॉमन की, तो यहाँ देखो बेटा कॉमन में बड़े बच्चों को दिक्कत आती है। अब ये 4 है ये 2 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में आती है, वैसे सोच लो। अगर वैसे नहीं सोचना तो 4 के फैक्टर बना लो, 2 × 2 s² का मतलब है यहाँ पे 2s माइनस यहाँ पे क्या है 2 × s। ओके, इसको फिलहाल हम ऐसे रखते हैं,
इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो बेटा, दोनों में सेम क्या आ रहा है उसको सर्कल कर लो। एक तो 2 है ऐसे, और एक इसमें एस आ रहा है, ठीक है जी। 2 और एस इसमें सेम आ रहा है, तो इसका मतलब 2 और एस बाहर आएगा, ब्रैकेट डालेंगे, पीछे क्या बच गया 2, यहाँ बच गया एस, माइनस यहाँ से 2 और एस दोनों चला गया, बच गया 1। अब यहाँ देखो बेटा, 2s माइनस 1 है तो सेम यहाँ पे भी लिख दो, ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा माइनस है तो बीच में माइनस लगा दो। अब देखो बेटा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 बराबर है, तो फिर 1 लगा दो। या फिर इस तरह से सोचिए, इन दोनों में मुझे कॉमन लेना, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा 2s माइनस 1। वैसे सोच लो जैसा आपको ठीक लगे। अब 2s माइनस 1 दोनों में था, ठीक है, एक बार ये आ गया, पीछे क्या बचा फिर से 2s माइनस 1, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये आ गया 2s माइनस 1, या तो ये 0 होगा या फिर 2s माइनस 1 ये वाला 0 होगा। तो यहाँ से बेटा s की वैल्यू पहले माइनस 1 जाएगा प्लस 1 2 डिवाइड में, और यहाँ से s की वैल्यू ये भी क्या निकलेगी 1/2 निकलेगी। s की दो वैल्यूज आ गई, इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, याद रखना। अब क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। दोनों को प्लस करूंगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, आधा और आधा मिलके एक होता है तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आ गया 1/4। क्लियर है। अब फिर से निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरो, अब कोफिशिएंट से निकालना है सम ऑफ जीरो, ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला रहता है कोफिशिएंट से निकालूंगा तो माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी की वैल्यू है -4, यहाँ से देखो बेटा, और ए की वैल्यू +4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, बराबर है। अब चलेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो क्या फॉर्मूला रहता है c अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है। तो यहाँ देखो बेटा आंसर दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, की जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 पे, और पार्ट 3 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। ये आ गया बेटा पार्ट नंबर 3, इसको हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, और बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी आपको बताते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोऑर्डिनेशन ही है, लेकिन इसमें बेटा एक दिक्कत है। आपने जितनी भी कोऑर्डिनेशन पढ़ी होगी आपने देखा होगा, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर नंबर होता है, बस वो जो ऑर्डर है ना वो यहाँ पे गलत है, तो पहले इसका ऑर्डर ठीक करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले लेंगे बेटा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर को सही कर दिया। अब लेते हैं एबीसी, अगर आप यहीं पे ले लेते तो यहीं पे गलत हो जाता। तो ए का आंसर बेटा 6 हो गया, बी का हो गया -7, और सी का रह गया -3 रह गया, ठीक है। अब क्या करना था, सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ये बनेगा बेटा 6x², 7 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ सॉरी 6 इंटू 3 कितना होता है 18 होता है ना, 18 होता है। अब मुझे 7 के दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना 18, तो 9 इंटू 2 18 होता है ना, तो इसको लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपने वैसे सॉल्व करना है, 6 इंटू 3 18 लिखना साइड में, फिर 18 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना बेटा, उसके बाद में आपको खुद ही दिख जाएंगे 9 और 2 नंबर इसके आंसर आएंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, फैक्टर्स में लेंगे ताकि आपको पता चले कि कॉमन क्या लेना है। तो 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स स्क्वायर के आगे बेटा x मल्टीप्लाई एक्स, 9 के आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, एक एक्स तो वैसे लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे ना सर्कल कर लेता हूँ जो कॉमन आ रहा है। तो देखो बेटा 3 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बराबर है। उसके अलावा एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, ठीक है। तो कॉमन क्या आने वाला 3 और x, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप था, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, तो 3x कॉमन आना था तो बच गया 2x माइनस 3। अब मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, 3x कॉमन लिया तो बचेगा 2x माइनस 3,
और यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या आएगा कॉमन, उसको हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो वही किया मैंने, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद में 2x माइनस 3 दोनों में था, तो ये आ गया बेटा 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, पीछे बच गया 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अब दोनों को एक एक करके 0 लेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू, पहले माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3, 2 डिवाइड में, और x इज इक्वल्स टू 1 जाएगा तो माइनस 1, 3 जाएगा डिवाइड में। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, x की दो वैल्यू आ गई, यही मेरा अल्फा है, यही बीटा है, कंफ्यूजन नहीं रखना कोई भी। अब निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो जिसे बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब 3/2 माइनस 1/3। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, बच्चे कहते हैं 3 माइनस 1 2, है ना, वो गलत है बेटा, ये फ्रैक्शन है तो हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व होंगी। तो कैसे लेना है बेटा, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, कितना आएगा 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे करेंगे तो बनेगा 9। तो 2 को 1 से करें तो क्या आएगा 2, तो 9 माइनस 2 करेंगे बेटा, कितना बन गया 7 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा -1/2। अब फिर से निकालना बेटा सम ऑफ जीरो, फिर से निकालेंगे सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अब लगाएंगे फॉर्मूला, वो क्या होता है -b/a। अब बेटा आपको वैल्यू दिखाता हूँ, इसमें b और a की वैल्यू क्या थी। तो यहाँ देखिए बेटा b की वैल्यू -7 थी, तो यहाँ पे आ गया -7, ये माइनस ऐसे रहेगा, ये वैल्यू आ गई -7, और a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बन जाएगा 7/6। ठीक है, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फॉर्मूला है c/a, और c की वैल्यू कितनी थी -3 डिवाइड बाय a 6 था, तो बन जाएगा -1/2। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा दोनों बार जो आंसर आ रहे हैं वो दोनों बार सेम ही आ रहे हैं, 7/6 -1/2, 7/6 और -1/2। ठीक है, आंसर जब बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो जाता है। तो नीचे लिख लेंगे बेटा हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आपने एक चीज नोट की होगी, मैं बार बार लिख रहा हूँ बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आप भी आदत डाल लेना, क्योंकि आगे जाके फिर कंफ्यूजन होती है कि अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है। तो जब आप सॉल्व करोगे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन तो आपको देखना बड़ा रिलैक्स फील करोगे, बड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में, तो इसकी आदत डाल लेना। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे, छोटा सा पार्ट है ये, पार्ट नंबर 4 है इसका, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले एबीसी लिख लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे a कितना आने वाला है 4, b कितना आने वाला है 8, और तीसरी टर्म है नहीं, जो नहीं है बेटा उसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्लियर है एक चीज। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसकी लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे लूंगा। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा रास्ता क्या है मेरे सामने, इन दोनों में से कॉमन ले लेना। ठीक है, तो ये 4 है बेटा, इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, यू स्केयर के आएंगे u मल्टीप्लाई u, प्लस 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और साथ में क्या आ गया u, और यहाँ पे आ गया 0। अब इनमें कॉमन देखिए बेटा क्या क्या है, यहाँ से एक 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से एक 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा यहाँ से एक u कॉमन आ रहा है, और यहाँ से एक u कॉमन आ रहा है। तो ये सारा डेटा कॉमन है, इसको लिख लेंगे 2 × 2 4, और साथ में क्या है u, तो 4u कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे u बचेगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके 0 के बराबर लेंगे, तो इसका मतलब 4u इज इक्वल्स टू 0, और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा u का आंसर 0 आएगा, या फिर u का आंसर आ गया -2। ठीक है जी, दो वैल्यूज आ गई, मतलब अल्फा बीटा मेरे पास आ गए। अब क्या निकालना बेटा, सम ऑफ 0 और फिर प्रोडक्ट ऑफ 0। अब निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ 0। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस
बीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 2 करूंगा तो आएगा माइनस का 2। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, जिसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, अब बेटा फिर से निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे निकाल देते हैं साइड में, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फिर से निकालेंगे बेटा सम ऑफ 0। ठीक है, सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी तो बनेगा माइनस 8/4, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस 8/4। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो -1/2 बनेगा। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फॉर्मूला रहता है C/A। और यहाँ भी देखो बेटा C की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो बेटा घबराना नहीं है, क्वेश्चन जैसा मर्जी है, बेसिक कंसेप्ट लगाने हैं आपने। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए तो मेरे पास 1 हो गया, अब यहाँ पे टी वाली टर्म नहीं है, तो फिर बी 0 हो जाएगा, और सी मेरे पास हो गया माइनस का 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, यहाँ देखो, ये टी स्क्वायर माइनस 15 है इज इक्वल्स टू 0। इस माइनस 15 को यहाँ भेज देंगे तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 15। ठीक है, क्लियर है। अब ये स्क्वायर भी उठा के मैं यहाँ भेज दूंगा तो बन जाएगा बेटा रूट ऑफ 15। स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा, और स्क्वायर दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो कुल मिला के टी के दो आंसर है, एक प्लस रूट 15, एक आएगा मेरे पास माइनस रूट ऑफ 15। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास अल्फा और बीटा। अब निकालेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 जिसे बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सॉरी पहले तो कोफिशिएंट से निकालेंगे, ओ सॉरी 0 से निकालेंगे। तो रूट 15 प्लस का है माइनस रूट 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 15। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस 15। ठीक है, रूट 15 रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास 15, साथ में आएगा माइनस का साइन। फिर से निकालेंगे बेटा सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब लगाएंगे फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू यहाँ देखो बेटा 0 है, तो आंसर 0 रहेगा। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसे बोलेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। क्या फॉर्मूला सी अपॉन ए, तो बन जाएगा बेटा माइनस 15 है, सी की वैल्यू ए 1 है, तो आंसर माइनस 15 ही आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, ये भी वेरीफाई हो गया, जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी में करेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू आ गई -1, और सी का आंसर आ गया बेटा माइनस का 4 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना, मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे बनेगा बेटा 3x²। 4 इंटू 3 12 होता है, तो मुझे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 12 हो, वो 4 और 3 का ही होगा। -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, x। तो यहाँ पे बनेगा 3x -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे भी बेटा 3x -4, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब 3x -4 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है एक एक करके 0 ले लेंगे, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4/3, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं। यही मेरे अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं आपका रिलेशनशिप वेरीफाई। तो फटाफट से निकालते हैं सम ऑफ 0।
तो यहाँ देखिए बेटा सम ऑफ जीरो निकालेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो 4/3 -1 एलसीएम लेंगे, 4 - 3 का होता है 1, तो 1/3 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे 4/3 को -1 के साथ, तो -4/3 ही रहेगा। फिर से निकालेंगे सम ऑफ जीरो, अब लगाएंगे फॉर्मूला -b/a, ठीक है। तो -b, तो माइनस डालूंगा यहाँ पे, ये आ गया बेटा -1 और a की वैल्यू आ गई 3, तो ये बन गया 1/3। फिर आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 और a की वैल्यू देखो तो कितनी है बेटा 3 है यहाँ पे, तो ये आ गया -4/3, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है जी। तो इसके साथ बच्चों हमारी जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ